एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो क्लैट एग्जामिनेशन का हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे। ये है हमारे क्लास स्टार्ट होने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टेलीग्राम चैनल और कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद द चैनल, सो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड विद योर एग्जामिनेशन इसी चैनल पर आपको मिलता है। एंड दैट इज़ टोटली ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है? कोई यहाँ पर पेमेंट नहीं होता है। और व्हाट्सएप नंबर है 9836793076। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहें, कोई कोर्स लेना चाहें, कुछ भी बाय करना चाहें, सो दिस इज़ द नंबर। तो गाइज़, एज़ वी डिस्कस अर्लियर कि ये जो पैसेज था, उसमें हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज़ द प्री प्रीडिकेमेंट फॉर कांग्रेस? प्रीडिकेमेंट फॉर कांग्रेस इज़, पहले ऑप्शंस पढ़े थे, फिर हम आंसर्स पे जाएँगे। डेंजर ऑफ डिवीजन ऑफ अपोजिशन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, लॉस ऑफ फेथ बाय मार्जिनलाइज्ड सेक्शन इन कांग्रेस, फॉलिंग वैल्यू ऑफ रूपी अगेंस्ट स्टर्लिंग, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? प्रीडिकेमेंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आप खुश नहीं होते, कोई चीज़ ऐसा है जो डिफिकल्ट सिचुएशन है, अनप्लीजेंट कुछ है, तो हम उसे प्रीडिकेमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आंसर होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज़ द प्रीडिकेमेंट फॉर कांग्रेस? अब ये क्वेश्चन में अगर आप गौर करेंगे, पैसेज में अगर मैं आपको वापस ले चलती हूँ, क्वेश्चन कहता है कि क्या चीज़ थी जो कांग्रेस को परेशान कर रही थी या उलझा रही थी? तो यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं तो देखते हैं कि भई स्टार्टिंग में तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। फिर धीरे-धीरे एक मूवमेंट के 2 पहलू हो रहे थे कि यहाँ पर कुछ लोग और थे जो मज़दूर संघ से थे। यानी कि वो वहाँ पर क्या करते थे, इन्हीं के अंडर, इन्हीं जो पूंजीपति हैं या जो रिच पीपल्स हैं उनके अंडर वो जॉब करते हैं, और उनके साथ डोमिनेंस हो रही है या कुछ भी ऐसा, उनके भी राइट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो चाहते हैं कि उनकी सैलरी के विषय में बात हो, वो चाहते हैं कि उनके टाइम जो वर्क आवर्स हैं, उनके विषय में बात हो। तो इस तरह से एक ऐसा आंदोलन जिसमें जो वर्कर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी आए और वर्कर्स भी आए, तो दोनों का होना संभव नहीं था, ठीक है? एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता था। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि क्वेश्चन जो कहता है, वो कहता है कि भई कौन-सा रीज़न है जिसको जो कांग्रेस को थोड़ा-सा विचलित कर रहा है समझने में? तो सबसे बड़ा यहाँ पर यही ऑप्शन है कि डेंजर ऑफ डिवीज़न ऑफ ऑपोज़िशन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो अपोज़्ड कर रहे हैं उसी में बँटवारा हो जाए। समझ में आया? और बाकी के जो ऑप्शन है, लॉस ऑफ फेथ बाय मार्जिनलाइज्ड सेक्शन इन कांग्रेस, तो ये यहाँ से कोई कंसर्न नहीं है। फॉलिंग वैल्यू ऑफ रूपी अगेंस्ट स्टर्लिंग, तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जब स्टार्टिंग में ट्रेड के लिए ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजन था, और कन्फ्यूजन नहीं, एटलीस्ट उनका ये बहुत बड़ा कंसर्न था, ठीक है? उनके बिज़नेस को बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। लेकिन ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विद रेफरेंस टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? इनमें से कौन-सा सेंटेंस है जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए करेक्ट होगा? इट एनकरेज्ड मिलिटेंट्स अमंग वर्कर्स, ब्रेकिंग ऑफ द salt law, manufacturing salt and demonstrating it in front of government salt factories. It urged the industrialists to accept socialism, all of the above. मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट्स जब भी ऑल ऑफ द अबव देखते हैं तो वो सोचते हैं बिल्कुल यही सही आंसर है, इसी को टिक कर दिया जाए। बट आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस में हमेशा जब हमने पैसेज रीड किया है, तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो सेक्शन है, पैसेज है, वहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में ये मेंशन किया गया है कि वो ज़्यादा फेमस क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ हुआ, यानी नमक कानून तोड़ा गया था। नमक कानून तोड़ने के पीछे रीज़न क्या था? महात्मा गांधी का यही मोटिव था कि भई जो हमारे ही देश का नमक है, जिस पर हमारा अधिकार है, उस पर हम टैक्स क्यों देंगे? तो पहले हम अपनी यूनिटी को प्रूफ करने के लिए सॉल्ट लॉ को ही ब्रेक करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि नमक कानून को तोड़ना, नमक को बनाना और सरकार को ये दिखाना कि भई जो आप नमक की फैक्ट्रीज़ लगा रहे हैं, हम भारतीय हैं, हम में इतनी पावर है कि हम खुद अपना नमक बना सकते हैं, हमें कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी
मिलिटेंसी अमंग वर्कर्स बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और इंडस्ट्रीज़ को कहा जाए सोशलिज़्म एक्सेप्ट करो, ऐसा भी नहीं है। ऑल ऑफ द अबव तो अब होगा ही नहीं, ठीक है? समझ में आ गया, क्लियर हो गया आप सबको, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है अब? चलिए ऐसे ही हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।